नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि गुणनखंडों का योग कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, सम ऑफ द फैक्टर्स। गुणनखंडों का योग, पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि गुणनखंड कैसे होता है, कि मतलब कितने फैक्टर्स होते हैं किसी संख्या के। जैसे 240 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे। आज हम उन्हीं का क्या पढ़ेंगे, योग। तो जैसे यहाँ पर लिखिएगा सम ऑफ द फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए गुणनखंड है मेरा, एक संख्या है जो है 12, मैंने छोटी संख्या लिया है, तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। आपसे पूछ दिया कि इनका योग क्या होगा, आपसे पूछ दिया कि ये जो गुणनखंड है इनका योग क्या होगा। तो योग बराबर का हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो सभी गुणनखंड है तो इनका योग क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 12 × 6 = 18, 18 × 4 = 22, 22 × 3 = 25, 25 × 2 = 27 और 1 क्या आ गया, 28 हो गया। ये आपका छोटी संख्या थी, तो आप लोग जो है कि इस तरह से फैक्टर करके इसका आपका क्या कर लिए हैं, योग निकाल लिए हैं। लेकिन जब आपको बड़ी संख्या दे देगी तो आपको योग निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग योग कैसे निकालेंगे, आइएगा हम लोग जो है, जैसे यहीं पर आपसे पूछ दिया कि इसका योग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। जैसे हम क्या बताए थे कि 12 का आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया जो है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आप आधार ले रहे हैं उसमें 12 का, वो क्या होगा, हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे आपने इसका गुणनखंड किया तो क्या होगा, 4×3 = 12 होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे क्या हो गया, 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना है मेरे दोस्त, कि हमेशा और हमेशा आधार क्या लेना है, हमेशा प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो आपसे जो है कि मान लीजिए ये हो गया आपका क्या, प्राइम नंबर। तो आपको यहीं का क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनका क्या करना है, योग निकालना है। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है और 2 की पावर 2 हो सकता है। 2 की पावर 0 का मान कितना आता है, 1 आता है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लाख संख्या हो, 1 लाख है, उसके पावर अगर 0 कर देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 आएगी। कोई भी संख्या होगा उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब चीज़ें क्या हो जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि इनका योग निकालना है फैक्टर्स का। तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसका क्या होगा, फैक्टर 2 के पावर 0 भी होगा, 2 के पावर 1 भी होगा, 2 के पावर 2 भी होगा। ये 12 क्या होगा, इन सभी तीनों से क्या होगा, कटेगा। इसी तरह से 3 का करेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 0 होगा और क्या होगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब हमें इसी फैक्टर्स का क्या करना है, योग निकालना है। तो हम लोग किस तरह से गुणा करेंगे, आप लोग देखिएगा। जैसे योग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें भी गुणा करके इसका इसमें भी गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, योग। तो योग कैसे निकल रहा है आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 0 और गुणे क्या हो गया, 3 के पावर 0 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, फिर इसी का इसमें गुणा करना है। तो क्या हो गया, 2 की पावर 0 अब गुणे क्या हो गया, 3 के पावर 1 हो गया। फिर ये 2 के पावर 1 का इसमें गुणा करना है। तो क्या हो गया, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 0। ये आप सब लिखना नहीं है आपको, ये हम बता रहे हैं। फिर इसी तरह से 2 के पावर 1 का क्या करेंगे, 3 में गुणा, क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 गुणे क्या हो गया, 3 के पावर 1। एक और बच्चा है 2 के पावर 2, तो इसको भी लिख लीजिए। 2 के पावर 2 हो गया, गुणे क्या हो गया, 3 के पावर 0 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, 2 के पावर 2 हो गया, गुणे क्या हो गया, 3 के पावर 1 हो गया। ये आपका हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर जैसे ये सब चीज़ें हैं तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर क्या है, आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे क्या ले सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 0 है, यहाँ भी है, तो हम लोग क्या कर लें, इसको कॉमन ले लें। तो देखिए बच क्या रहा है। फिर इसी तरह से 2 की पावर 1 कॉमन लेंगे तो देखेंगे क्या बच रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर 0 अगर हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है मेरे दोस्त, 3 की पावर 0 बच रहा है, और प्लस क्या बच रहा है, 3 की पावर 1 बच रहा है। इसी तरह से हम लोग इसमें कॉमन ले लिए 2 की पावर 0, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 2 की पावर 1 कॉमन ले लिए, क्या आ गया, 2 के पावर 1 कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया, 3 के पावर 0 प्लस क्या आ गया, 3 के पावर 1 आ गया। फिर इसमें क्या कॉमन है, 2 के पावर 2 कॉमन है, तो क्या हो गया, 2 के पावर 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया यहाँ पर, 3 के पावर 0 बच गया, और प्लस क्या आ गया, 3 के पावर 1 आ गया। आप लोग देखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 सब जगह क्या है, कॉमन है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे आप लोग क्या होता है कि हम क्या बताना चाहें, जैसे क्या होता है, गुणनखंड आप लोग करते हैं, तो जैसे मान लीजिए x² है -5x है, और क्या है, +3 बराबर क्या है, 0, तो इसका गुणनखंड आप लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 6 है, ये 6 है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड जब करते हैं तो x² -3x -2x और +6 बराबर क्या करते हैं, 0। तो इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x -3 बचता है, और -2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x -3 बराबर क्या होता है, 0। तो हम लोग क्या कर देते हैं, x -3 यहाँ भी है तो कॉमन ले लेते हैं। उसी तरह से x -2 यहाँ है तो क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट। इसी तरह से सब में 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 क्या है, कॉमन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 क्या हो गया, कॉमन। तो दूसरा ब्रैकेट में क्या बच गया, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस क्या हो गया, 2 के पावर 2 आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, जैसे कि यहाँ पर ये गुणा कैसे हो गया। वाकई में ये गुणा नहीं हो रहा है, ये योग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉमन ले करके जो है कि गुणा का चिन्ह आ रहा है। तो इसको दिमाग से भूल जाइएगा कि हम लोग योग निकाल रहे हैं तो गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए दो का हम लोग कई बार गुणा कर रहे हैं। जैसे 2 + 2 + 2 हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 4 बार लिख रहे हैं, तो इसको हम 4 × 2 भी तो लिख सकते हैं गुणा के रूप में। उसी तरह से कुछ यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जा रहा है, तो इसका वैल्यू आप लोग सॉल्व करेंगे। 3 के पावर 0 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। 3 के पावर 1 का क्या होगा, 3 आएगा, ये होगा 1 + 2 प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, गुणे क्या हो गया, 2 1 3 और 3 यहाँ पर क्या हो गया, 2 1 3 4 3 7 आ गया। इसका योग क्या आ गया, 28 आ गया। ये आपको हम बताने की कोशिश किए हैं, लेकिन इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिएगा किस तरह से करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल लेकर के मैंने समझाने का कोशिश किया है। आइएगा हम लोग जो है कि बड़े क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका योग निकालते हैं। हम लोग बड़ी संख्या रहती है तो उसके फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 60-65 फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से पहले तो फैक्टर ही नहीं कर पाएंगे। फैक्टर छोटी संख्या है तो हम लोग तो करके सोच लिए कि फैक्टर हो जाएगा, बड़ी संख्या का फैक्टर ही नहीं कर पाएंगे। करेंगे भी तो क्या होता है, टाइम टेकन होता है। मान लीजिए किसी का निकल भी गया तो टाइम टेकन होता है, लेकिन इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट यहीं से आपको मिल जाता है। जैसे इसी का योग निकालना, इसको हम रफ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से इसी का हमको योग निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों का योग। तो आपको करना क्या है, यहीं से आपको काम करना है। जैसे योग निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 क्या है, जितने बार है वो आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है एक ब्रैकेट में। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये आपका एक ब्रैकेट हो गया। फिर यहाँ से 3 स्टार्ट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 3 के पावर 0 प्लस क्या लिखेंगे, 3 के पावर 1 लिख देंगे। इसी का क्या कर देंगे, गुणा। आपका योग आ जाएगा 1 + 2 प्लस क्या आ गया, 4 आ गया। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 3 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 4 2 6 6 क्या आ गया, 7 7 गुणे क्या आ गया, इसका मान 4। तो कुल योगों की संख्या क्या आ गई, कुल जो है कि गुणनखंडों का योग क्या आ गया, 28 आ गया। इसी तरह से हम लोग जो है, जैसे 240 के आपसे पूछ दिया, इसमें सम जो है कि आप ये भी निकाल सकते हैं।
जैसे जो है सम जो गुणनखंड है 12 के सम गुणनखंड जितने हैं उनका योग क्या होगा। तो सम गुणनखंड क्या है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो इसका योग क्या होगा, 12 6 18, 18 4 22, 22 2 24 होगा। तो आइएगा हम लोग बड़े क्वेश्चन में बताते हैं उस तरह से कि कैसे उसका योग निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में करा है कि 360 के सभी प्रकार के गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। सभी प्रकार का मतलब मैंने ये ले लिया कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने ले लिया क्या, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। आपसे एग्जाम में केवल एक ही पूछेगा कोई, या तो सभी गुणनखंडों का योग पूछ सकता है, या तो सम गुणनखंडों का योग, या तो आपसे क्या पूछ सकता है, विषम गुणनखंडों का योग। या ऐसे पूछ सकता है कि 20 के मल्टीपल ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 20 के क्या हैं, गुणज हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें बताया है और वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि जैसे मैंने ये बोल दिया था कि 360 के जो गुणनखंड मैंने किया था, बताया कि इतने अभाज्य गुणनखंड होंगे, लेकिन अभाज्य नहीं, सभी प्रकार के गुणनखंड होंगे। वहाँ पर आपको जो है कि थोड़ा सा उस मिस्टेक कर दिया, उसके लिए सॉरी लैंग्वेज में, लेकिन आंसर कहीं भी गलत आपका नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 360 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो क्या आ गया ये क्या आ गया, 180, 2 1 2 2 8 16 आ गया, 2 9 18 आ गया, फिर क्या आ गया 45 आ गया, फिर क्या हो गया 3 से कटेगा तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से कटा 5 आ गया, फिर 5 से कटा तो क्या आ गया 1 आ गया। तो आपको इसका जो है कि अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 360 को हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पर देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 3, गुणे क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, गुणे 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसी को जो है कि मैंने क्या किया, इसका क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब इसमें आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो ये क्या हो गया आपका 360 आ गया। तो 360 को मैंने क्या लिखा, 360 को मैंने लिख दिया 2 के पावर 3 गुणे क्या लिखा 3 के पावर 2 गुणे क्या लिखा 5 के पावर 1। ये आप 360 को इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि सभी गुणनखंड कितने होंगे, 360 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, सभी गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या। यह आपसे पूछेगा गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो किसके गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, 360 के, 360 के सभी गुणनखंडों की क्या पूछेगा, आपको संख्या पूछेगी। तो आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे, आप इसके घात में क्या कर देंगे, एक एक ऐड करके। मैंने पिछले वीडियो में जल्दी में आधार में एक ऐड करके बता दिया था, लेकिन हमेशा आप देखिएगा जो घात होता है संख्या का, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, आधार जो है क्या है, प्राइम नंबर है, हमेशा घात में एक एक जोड़ के गुणा करना है, तब जो है कि गुणनखंडों की संख्या होगी। उसके लिए मैं सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 और क्या हो जाएगा, गुणे क्या आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 1 4 हो गया, गुणे क्या आ गया 3 हो गया, गुणे क्या आ गया 2, 4 3 12, 12 दूना क्या हो जाएगा 24। हमेशा आपको बता रहे हैं, जो भी गुणनखंड आपको निकालना रहता है, हमेशा आपको काम करना रहता है, उसके पावर पर काम करना होता है, उसके घात पर काम करना होता है। हमको आधार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब फैक्टर करेंगे उसका तो प्राइम होना चाहिए आधार, उसका आधार क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई, 24 आ गई। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है मेरे मित्र, ये तो सभी गुणनखंडों की संख्या हो गई, अब सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों का योग किसके सभी गुणनखंडों का, 360 के सभी गुणनखंडों का आपको क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, बस वही काम करेंगे, इसी पर हमको ध्यान देना था। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 से। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1, जितने घात तक है हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते जाएंगे, 2 के पावर 3, ठीक। गुणे क्या आ गया, अगला नंबर क्या आ गया, 3 के पावर 0 लेंगे, प्लस 3 के पावर 1 लेंगे, प्लस क्या लेंगे 3 के पावर 2 लेंगे। अगला वाला क्या नंबर आ गया, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 कर लिए। इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग,
थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 0 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 + 2 + 4 प्लस क्या आ गया, 8 आ गया। 2 के पावर 3 का मान क्या आ गया, 8 आ गया। गुणे क्या आ गया, 1 + 3 प्लस क्या आ गया, 9 आ गया। अब गुणे क्या आ गया, 1 + 5 आ गया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 क्या आ गया, 15 आ गया। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहिएगा, अगर कहीं गलती होगी तो उसके लिए मैं क्षमा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जो दे रहा हूँ उस पर ध्यान रखो आप लोग रखिएगा। 9 3 12, 12 1 क्या आ गया, 13 आ गया। गुणे क्या आ गया, 6। ये आपका क्या आ गया, 15 6 का 90, गुणे क्या आ गया, 13 आ गया। 13 9 क्या आ गया, 117। तो इसके गुणनखंडों का योग क्या आ गया, 1170 आ गया। सभी गुणनखंडों का योग क्या आ गया आपको मित्र, 1170 आ गया। अब इसमें हम बात करेंगे जो है विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और उसका योग क्या होगा। दूसरा आप लोग देखिएगा, एक सेकंड हम इसको समझा देते हैं। सभी गुणनखंडों की संख्या आपको क्या करना है, पावर में क्या करना है, एक एक ऐड करके गुणा कर देना है जितने भी पावर हैं। लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि आधार क्या होना चाहिए, उसका प्राइम नंबर होना चाहिए। 360 का जो भी आप फैक्टर करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो है पावर में एक एक ऐड करके हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जितना आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, 360 के सभी गुणनखंड होंगे। सभी गुणनखंड का मतलब क्या हो गया उसमें ऐसे गुणनखंड होंगे जो प्राइम भी होंगे, जो सम भी होंगे, जो विषम भी होंगे, जो किसी का मल्टीपल भी होगा, वही क्या होंगे सभी गुणनखंड। इसमें कितने, उनकी संख्या कितनी है, 24 होगी। उसी तरह से उनका योग पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसका योग निकालेंगे। तो कितना आ गया, 1170 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, विषम गुणनखंड की बात कर रहे हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंड में क्या आ जाएगा मेरा, मैंने बताया था कि विषम गुणनखंड आपको जब निकालना हो तो आप सम को पूरी तरह से क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। इसमें जितने भी सम संख्या हैं उसको पूरी तरह से हाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा, 3 के पावर 2 और क्या बचेगा, 5 के पावर 1 बचेगा। तो आप क्या करेंगे, घात में क्या कर देंगे, बार बार आधार दिमाग में आता है, लेकिन आप लोग उसके लिए क्षमा चाहूँगा। हमेशा जो है घात में एक एक ऐड करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। किसका 2 3 के पावर 2 का घात लिए हैं, 5 के पावर 1 का घात में लिए हैं और एक एक ऐड कर दिए हैं। तो कितना आ गया, 2 1 3 हो गया। 3 गुणे क्या आ गया, 2 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसका क्या करना है, हमें योग लेना है। तो योग देखिएगा आप लोग, किसका योग लेना है, विषम गुणनखंडों का योग लेना है। तो योग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको भूल जाएंगे, 2 के पावर 3 को पूरी तरह से भूल जाएंगे। तो बचा क्या है मेरा, 3 के पावर 2 बचा है, गुणे क्या बचा है, 5 के पावर 1 बचा है। जो काम हम इसमें कर रहे हैं हाइड करके, वही काम हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन योग करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। 2 वाले को पूरी तरह से क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको विषम का योग चाहिए। क्या हो जाएगा, 3 के पावर 0 प्लस क्या आ जाएगा मित्र, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। अब गुणे क्या बचा, 5 क्या है मेरा, विषम है, तो 5 के उसको लेंगे, जो जो विषम होगा उसको लेंगे। सम यहाँ पर तो पूछ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे पूरी तरह से। तो क्या आ गया, 1 + 3 प्लस क्या आ गया, 9 आ गया। गुणे क्या आ गया, 1 + 5 आ गया। इसका हम लोग गुणा करेंगे, 9 3 12, 12 1 13, गुणे क्या आ गया, 6। तो इसका क्या है, विषम गुणनखंडों का योग मित्र क्या आ गया, 78 आ गया। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, विषम गुणनखंडों की संख्या आप लोग क्या करते हैं, जिस तरह से आप संख्या ज्ञात करते हैं उसी तरह से इसका योग ज्ञात करते हैं। लेकिन शर्त है, एक मित्र की जो योग निकालते हैं वो हमेशा जो होता है पूरी संख्या को ले लेके हम लोग करते हैं। लेकिन जो होता है संख्या गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो हम लोग पावर पर ध्यान देते हैं उसके। तो यहाँ पर क्या हो गया, जितना पावर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, योग में क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करके और योग करते जाते हैं। जितना यहाँ पर हाईएस्ट पावर दिया रहता है उतना तक योग करके उस संख्या का क्या करते हैं, बारी बारी से गुणा करके उसका क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। तो आपका क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग है। यहाँ पर आप लोग योग सीखिए, हाँ सभी गुणनखंडों का योग है।
यहाँ पर विषम गुणनखंडों का योग है, विषम गुणनखंडों का योग है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोग लिखिएगा। इसमें क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा 360 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, फिर पूछेगा 360 के विषम गुणनखंडों का योग क्या है। इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइएगा हम लोग देखते हैं सम गुणनखंडों के योग की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, सम गुणनखंडों के योग पर चर्चा करना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो पहले हम क्या कर लें, तीनों चीज़ हम साथ ही में करते जा रहे हैं, दोनों चीज़, कि पिछला वाला भी रिवाइज हो जाए और आज का भी जो योग सीख रहे हैं उसका भी रिवाइज हो जाए। तो आपसे एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, आपसे पूछ दिया कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तीन 360 में जो गुणनखंडों की संख्या जो आई है उसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 360 का आप क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि 360 में ऐसे कितने गुणनखंड है, 360 के ऐसे कितने गुणनखंड उसके इन्वॉल्व हैं जो क्या है, सम है, जिनकी संख्या क्या है, सम है। तो कितने ऐसे सम गुणनखंड है, वही चीज़ यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने क्या बताया कि हमेशा जो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं यहाँ पर, जो कल हम लिखे थे वो हम जो लास्ट वाला लाइन लिखा था जिसका आंसर पावर जोड़ जोड़ के लिखते थे, वही आपका क्या होता था, आंसर। तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता है, जैसे क्या लिखेंगे, 2k के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो दो हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 के पावर की 2 के पावर क्या बचा, 2 बचा, और गुणे क्या बचा, 3 के पावर 2 बचा, गुणे क्या बचा, 5 के पावर 1 बच गया। तो हम लोग को क्या करना है, बस k से मतलब रखना है। और k की वैल्यू क्या है, यही सब क्या है, k की वैल्यू है। तो फिर क्या करना है, इसका संख्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर आप इस तरह से पेपर में देंगे, 2 + 1। यह आप लोग कॉपी में भी ऐसे ही बनाइएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है कि घात में क्या कर देंगे, एक एक ऐड करके हम लोग क्या ले लेंगे, आंसर ले लेंगे, 1 + 1। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 आपका बाहर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2k के फॉर्म में लिखना है। तो बस जो k बचेगा उसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। जो k आया उसी में हम लोग को गुणनखंड देखना है। तो क्या आ गया यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे क्या आ जाएगा, 2, 3 3 के 9, 9 दूनी क्या आ गया, 18। आपसे पूछ दिया कि सम गुणनखंडों की 360 की जो है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 18 है। अब हम इसका योग देखते हैं कि इसका योग किस तरह से निकालते हैं। जिस तरह से गुणनखंडों की संख्या मित्र निकालते हैं उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, योग निकालते हैं। पैटर्न वही होता है, बस थोड़ा सा देखिएगा। तो सम गुणनखंडों का योग, अब हम लोगों को योग निकालना है। तो आपको ध्यान एक चीज़ रखना है यहाँ पर कि हमेशा जब 2 आप कॉमन ले लिए हैं, जितना कॉमन ले लिए हैं यहाँ पर, जितना भी इसका पावर है वहीं से हम लोग क्या लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 कॉमन लिए हैं तो 2 का पावर मतलब क्या हो गया कि 2 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसका योग। 2 में क्या हो जाएगा, जितना कॉमन लिए हैं तो 2 के पावर, इसका पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 2। अब जो है वही हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ते हुए लिख देंगे। 2 के पावर 2 प्लस क्या हो गया, 2 के पावर 3 हो गया। गुणे आपको क्या करना है, यहाँ पर हो गया 3 के पावर 0, बाकी सबको 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 5 के पावर 0 और प्लस क्या हो गया, 5 के पावर 1 हो गया। 2 आप क्या किए, उसमें से कॉमन ले लिए हैं। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 के पावर 1 से। यहाँ पर अगर हम 2 के पावर 0 ले लेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एक विषम संख्या आ जाएगी।
लेकिन 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे तो इसको देखिए क्या आ जाएगा, 3 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 4 12, 12 2 14 आ गया। लेकिन 2 के पावर 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो ये कहीं भी जो है सम संख्या का मल्टीपल नहीं चल रहा है, इसलिए क्या कर लिया 2 के पावर 0 को मैंने छोड़ दिया यहाँ पर। ऐसा ही नहीं, जैसे आपको 4 के पावर पूछ दिया कि 2 के पावर 2 मतलब 4 के कैसे ऐसे कितने गुणनखंड हैं, जैसे 4 के गुणज कितने होंगे, यहाँ पर सम गुणनखंडों का योग पूछ दिया। आपसे पूछ दिया कि 4 के जो है कितने ऐसे गुणनखंड हैं, उनका योग क्या होगा। 4 का जो मल्टीपल है आपको गुणनखंड, कुछ तो ऐसे गुणनखंड होंगे ना 360 के, जो क्या होंगे 4 के भी मल्टीपल होंगे। तो आपको क्या करना है, 4 को आप क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 तो लिखेंगे ना। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, अंदर वाला। तो 2 के पावर 2 से स्टार्ट करेंगे और प्लस क्या कर देंगे 2 के पावर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आपको जो है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या कर दिया, 2 के पावर 3 पूरा ले लिया कॉमन, कह रहा है कि 8 के कितने ऐसे 360 में 8 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 360 में कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 8 का क्या है गुणज है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 3 काम ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2 के पावर 3 बस बचेगा। इसको हम लोग नहीं लेते हैं, ये हटा देते हैं। तो बस ये मन में आपको रखना है कि 2 के पावर 3 से स्टार्ट कर देंगे इसका, फिर बचेगा क्या, जो नेक्स्ट वाला बचेगा वो क्या होगा, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस क्या आ जाएगा 3 के पावर 2 आ जाएगा। और फिर क्या बचेगा 5 के पावर 0, जो बचा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 के है, अगर 4 का गुणज पूछ रहा है, ऐसे कितने 360 के गुणनखंड हैं, उनके गुणनखंडों का योग है कितना होगा, जो क्या है 4 के क्या है मल्टीपल हैं या 8 के मल्टीपल हैं। तो जितना मल्टीपल रहता है वहीं से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो क्या है 5 के गुणज हैं, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, 5 कॉमन लेंगे तो 5 के पावर 1 ही केवल लिखेंगे। ऐसे कितने गुणनखंड है जो क्या है 3 के गुणज हैं, तो आप क्या करेंगे 3 के पावर, ये 3 इसको नहीं लिखेंगे, तब 3 के पावर 1 से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर समझने में कामयाब रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आइएगा हम लोग अभी बात करते हैं उस पर, पहले इसको देख लीजिए कितना इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस क्या आ गया 8 आ गया। ये क्या आ गया 1 प्लस 3 प्लस क्या आ गया 9 आ गया। गुणे क्या आ गया 1 प्लस क्या आ गया 5 आ गया। ये क्या आ गया 4 2 6 हो गया, 8 6 क्या आ गया 14 हो गया। गुणे 9 3 12, 12 क्या आ गया 13, गुणे क्या आ गया 6 आ गया। इसको आप लोग गुणा करिएगा, 13 6 78 हो गया, 14 गुणे क्या आ गया 78। तो 78 में 14 का गुणा करिए, चार 8 32 हो गया, 4 7 28, 28 और 3 क्या आ गया 31 आ गया। 1 8 8, 1 7 7, 2 8 1 9, 7 3 10, 10 92। मतलब इसका आंसर जो आ गया 1092 हो गया। सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया 1092। मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, चौथा हो गया, तीसरा हो गया, आपका 4 हो गया। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 300, क्वेश्चन पूरा कैसे लिखा, 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, चार का क्या है गुणज तथा इनका योग क्या है।
आपसे पेपर में इस तरह से पूछेगा कि ऐसे 360 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो क्या है 4 का क्या है गुणज है तथा इनका योग क्या है। तो आप लोग देखिएगा, जैसे 4 का गुणज आपसे पूछ रहा है तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, किसके गुणनखंडों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ लिख दिए, 4 के गुणजों की संख्या क्या होगी, 4 के गुणजों की संख्या मतलब 360 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे 4 के गुणज होंगे। हम उसी को क्या कर रहे हैं यहाँ पर शार्ट में लिखना चाह रहे हैं। तो 4 के गुणज होंगे तो 4 आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर 4 के फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ से 4 क्या कर लेंगे कॉमन। तो क्या हो गया, बचा क्या, दो बचा, गुणे क्या बचा 3 के पावर 2, गुणे क्या बचा 5 के पावर 1 बचा। और जो ये के आया इसी का हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या हो गया, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो क्या करना है, गुणजों की संख्या पूछा है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर, जो पावर होता है मतलब घात होता है उसमें एक एक ऐड करके हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 + 1 हो गया, गुणे क्या आ गया 2 + 1 हो गया, गुणे क्या हो गया 1 + 1 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया 2, गुणे क्या आ गया 3, गुणे क्या आ गया 2, 3 दूनी 6, दूनी क्या आ गया 12 आ गया। तो 4 के गुणजों की संख्या कितनी है 12। ऐसे जो है कि 360 में ऐसे इतने जो है कि 360 के जो है 12 जो संख्याएं ऐसे हैं जो क्या हैं, जो गुणनखंड हैं 360 के 12 को ऐसी संख्या जो क्या है 4 के क्या है गुणज है। मैं यही बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, और इसका योग आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से योग सबका निकाल देते उसी तरह से इसका करेंगे। तो आपका योग जो होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 के पावर, जब आप 2 कॉमन ले लिए हैं तो यहीं से आपका योग स्टार्ट होगा। जितना कॉमन लेते हैं वहीं से आपका योग स्टार्ट होता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस क्या है हाईएस्ट पावर क्या है 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 की बात करें, अब बाकी सब कहाँ से चलेगा, 0 से ही चलेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में खूब पूछता है सब सवाल, किसी को पता नहीं रहता कि पूछ क्या रहा है सब चीज़ें। क्या हो गया 4 हो गया, ये 2 की पावर 3 है, अब प्लस क्या आ गया 8 आ गया, अब गुणे क्या आ गया 1 + 3 + 9। लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। आप भी अगर छोड़ देंगे, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भी कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। ये सब चीज़ें इसको जो है कि जैसे आप मैथ उठा रहे हैं, नोट्स उठा रहे हैं, तो इसको जो है कि हर तीसरे दिन देख लिया करिए। जो गुणनखंडों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है कि पेपर में पूछे जाते हैं सब सवाल। हर तीसरे दिन देखते रहेंगे तो नहीं गलत होगा। तो ये क्या हो गया 8 × 4 = 12 हो गया, गुणे क्या आ गया 9 × 3 = 12, क्या आ गया 13 आ गया, गुणे क्या आ गया 6 आ गया। ये क्या हो गया 12 × 6 = 72, गुणे क्या हो गया 13 हो गया। अब 72 में आप लोग 13 का गुणा करिए, देखिए क्या आता है। 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 2 और 7 आ गया, 6 2 1 3 7 2 9, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 1 2 2 1 7 7, 6 2 1 3 7 2 9, 936 आ गया इसका। आप लोग कैलकुलेशन देखते रहिएगा, कहीं गलत होगा तो उसके लिए मैं सॉरी क्षमा प्रार्थी हूँ। ये क्या हो गया 4 के गुणजों की संख्या होगी और 4 के गुणजों का योग हो गया। ऐसे कितने जो है गुणनखंड हैं जो क्या है 4 के गुणज हैं और उनका योग, ये चीज़ हो गया। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एक और सवाल करते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 7 का गुणज है तथा उनका योग ज्ञात करिए। तो आप लोग क्या करेंगे, 7 का गुणज, इसमें कहीं 7 इन्वॉल्व ही नहीं है तो क्या होगा 7 का गुणज होगा ही नहीं, तो गुणनखंडों की संख्या ही नहीं होगा तो उनका योग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए 9 के गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग क्या होगा, मतलब 360 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे 9 के गुणज होंगे तथा उनका योग क्या होगा। आइए हम लोग उसको देखते हैं। नंबर आपका हो गया 5 नंबर।
तो क्या लिखना चाह रहे हैं, 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 9 के गुणज हैं तथा इनका योग क्या है। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या हो गया आपका, जैसे 360 की जो पूछ रहा है वो क्या होगा, 9 का गुणज पूछ रहा है। तो 9 के गुणजों की संख्या आप लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे तो चाहे जितना क्वेश्चन घुमा फिरा दे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 9 के गुणजों की संख्या है तो 9 के की फॉर्म में हमारा चलेगा। 9 के आ गया तो 9 मतलब क्या हो गया, 3 के पावर 2 आ गया, और के क्या बचा यहाँ पर, 2 के पावर 3 बचा, पूरे क्या बचा, 5 के पावर 1। तो आपको गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा काफ़ी में। पिछले में मैं इसी के सामने लिख दिया था, लेकिन जो लास्ट लाइन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो घात में एक एक ऐड करके आप सॉल्व कर रहे हैं, वही उसका फाइनल आंसर हो रहा है। ये आपको समझने के लिए ये सब चीज़ें आप ये जो लिख रहे हैं इसी के नीचे लिख लिया करिए, लेकिन जो आंसर है फाइनल वो ये इस तरह से। आप लोग ऐसे ही डब्बा बना बना के भी लिख सकते हैं समझने के लिए। उसी ये सवाल है, उसी के नीचे थोड़ा सा स्पेस दे के ऐसे बना के लिख लीजिएगा, आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, गुणजों की संख्या पूछ रहा तो क्या करेंगे, इसके घात में बस हमको के यही दे दिया, ये सब क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई। तो हमको क्या करना है, घात में क्या करना है, एक एक ऐड करके क्या कर देना है, आंसर दे देना। तो क्या हो गया, 3 + 1 हो गया, गुणे क्या हो गया, 1 + 1 हो गया, ये हो गया 3 1 4, गुणे क्या हो गया 2, बराबर क्या हो गया 8। मतलब 9 के कितने जो है कि गुण 360 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे, जो कहा होगा 9 का क्या होगा, गुणज होगा। इसी तरह से इनका योग पूछेगा, योग भी आसान है, इन्हीं का योग पूछ रहा है। तो 3 के पावर 2 से क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा, बाकी सब रहेगा। तो 2 के पावर 0 से चलेगा, प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर क्या होगा 2 होगा, प्लस 2 के पावर 3 तक है, तो ये रहेगा, बाकी सब रहेगा। बस यहाँ पर 3 के पावर 0 से नहीं चलेगा, बस बचा क्या, 3 के पावर 2, जो कॉमन होता है बस उसी का क्या होगा, उस वही टर्म चलता है, वहाँ से ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर 3 के पावर 4 रहता है यहाँ पर, तो 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 4 तक हम लोग लिखते हैं, लेकिन है कहाँ तक, 3 के पावर 2 ही तक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, उसी वहाँ तक रोक देंगे इसको, क्यों, क्योंकि आगे इसका नंबर नहीं है, मतलब घात में और बढ़ नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, 5 के पावर 1 है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 5 के पावर 0 तक और 5 के पावर 1 तक। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 + 2 + 4 + 8, ये क्या हो गया 9 हो गया, और ये क्या आ गया 5 1 6 आ गया इसका मान। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 5 और 1 6 हो गया। इसको आप लोग जोड़ेंगे, 8 4 12 2 14, एक क्या हो गया 15 हो गया, 15 गुणे 9 गुणे क्या हो गया 6 हो गया, ये क्या हो गया 15 6 90 गुणे क्या हो गया 9, बराबर क्या आ गया 810 हो गया। तो जो है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्या बताना चाहे हैं आपको, कि 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 9 के गुणज हैं, उनका योग क्या होगा। तो उनका योग क्या होगा 810 होगा, और उनके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 8 होगी। इसकी वीडियो में मैंने यही सब बताने की कोशिश किया है। और एक और क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे मित्र आपसे पूछ दिया, छठा सवाल 7वां, 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 20 का गुणज है तथा इनका योग क्या है।
ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग बस कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। जैसे यहाँ पर पूछ दिया, सॉरी, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है 20 के गुणज पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका सलूशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 के गुणजों की संख्या आप लोग लिखिएगा। 20 के गुणजों की संख्या क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, 20 का गुणज चलेगा तो 20 के फॉर्म में हम कोई संख्या लिख सकते हैं। के की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जीरो छोड़ करके, या जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो छोड़ करके 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जितना तक 20 का गुणज जाएगा उसमें, उस गुणनखंड में वो क्या होगा, के की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 के फॉर्म में लिखना है तो 20 के हम लोग इसको बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 2 और गुणे क्या ले लिए, 5 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, 2 बचा, 2 के पावर 1 बचा, और क्या बचा, 3 के पावर क्या बचा, 2 बचा। मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे कि इस तरह से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यही आपका क्या होगी, के की वैल्यू आ गई। तो गुणजों की संख्या पूछ रहा है तो आप क्या कर देंगे, इसके घात में एक ऐड करके आप लोग क्या दे लेंगे, आंसर दे देंगे। तो इसके घात में ऐड किए तो क्या आ गया, 1 + 1 हो गया, गुणे क्या आ गया, 2 + 1 हो गया, क्या आ गया, 2 हो गया, एक क्या आ गया, 3 हो गया, 3 दूनी क्या आ गया, 6 आ गया। तो 20 के गुणजों की संख्या कितनी आ गई, 360 में 20 के गुणजों की संख्या कितनी है, 6 ऐसे नंबर है जो क्या आएंगे, 300, वो क्या होंगे, 20 के गुणज हैं। 360 के जो है गुणनखंड कई होंगे, लेकिन उसमें जो गुणनखंड होगा वो 20 के गुणज कितने होंगे, 6 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 20 का गुणज होगा। और उसी तरह से इसका योग आपसे पूछ रहा है तो योग क्या हो जाएगा, योग का मतलब क्या हो गया, जो जो चीज़ें आप कॉमन ली हैं वहीं से स्टार्ट होगा। तो 2 के पावर 2 से स्टार्ट होगा, प्लस क्या हो गया, 3 तक जा रहा है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 5 ले लिए हैं कॉमन तो पहले 3 को देख लेते हैं। तो 3 में कुछ हम किए ही नहीं है छेड़छाड़, तो वो ऐसे ही रहेगा, 0 से चलेगा। और क्या हो गया, 5, तो 5 के पावर 1 कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर कॉमन है वहीं से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। 5 के पावर 1 कॉमन लिए तो 5 यहाँ 5 के पावर 1 जरूर रहेगा, इस चीज़ को आप लोग मत भूलिएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 दूनी क्या आ गया, 4 प्लस क्या आ गया, 2, ये क्या हो गया, 8 हो गया, गुणे क्या आ गया, 1 + 3 प्लस क्या आ गया, 9 आ गया, और गुणे क्या आ गया, 5 आ गया, ये हो गया 12 हो गया, गुणे 9 3 12 क्या हो गया, 13 हो गया, और गुणे क्या आ गया, 5 आ गया, 12 × 5 क्या हो गया, 60, गुणे क्या आ गया, 13। यही ना होगा, कहीं कैलकुलेशन अगर गलत होगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कैलकुलेशन किसी से भी गलत हो सकता है, कैलकुलेशन। इसका योग कितना आ गया, 20 के गुणजों की संख्या कितनी है और उनका योग क्या है, 780 हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको देखिएगा, टाइम का पता नहीं चल रहा है कितना उसमें गया, चलिए कोई मतलब नहीं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। आप लोग जो है 240 का आपको होमवर्क है कि 240 का ये सब निकाल लीजिएगा, जो जो चीज़ें हम बताए हैं किस तरह से। जैसे आपसे हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे आपसे कह दिया कि यदि कोई जो है कि प्राइम नंबर है तो उसके 3 गुणनखंड कब होंगे। अब इफ़ पी इज ए प्राइम नंबर, अगर पी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है, तो पी के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो पी के गुणनखंड, हम कुछ बताना चाह रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट। पी के कितने गुणनखंड होंगे, पी के, जब पी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, जैसे प्राइम नंबर में क्या होता है,
2 से स्टार्ट होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। ये सब हमारा क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की परिभाषा मैंने बताई थी कि ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है, जिनके केवल और केवल क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो इसका फैक्टर एक 1 होता है, एक 2 होता है। इसका फैक्टर एक 1 होगा, एक 3 होगा, और इसका फैक्टर 1 होगा, 5 होगा। इसी तरह से 1 और 7, 1 और 11 होगा। तो अगर P हमारा क्या है, P एक प्राइम नंबर है, तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या होगी, गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। तो एक क्या होगा, P होगा, और एक 1 होगा, और एक क्या होगा, P होगा। वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। अगर कोई P हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक। तो इसमें जो है गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। एक 1 होगा, एक P होगा, एक क्या हो जाएगा, P स्क्वायर होगा। अरे होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, ये P से भी कटेगा P स्क्वायर, और 1 से भी कटेगा, और क्या किससे कटेगा, P स्क्वायर से भी कटेगा। जैसे मैंने ले लिया प्राइम नंबर 5, तो 5 का जो है फैक्टर कितना होगा, एक होगा, एक क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से अगर 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 25। तो इसके फैक्टर कितने होंगे, एक होगा, और एक क्या होगा, 5 होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही तो होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी जो है कि हम ये बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये तय है कि किसी भी संख्या के अगर 3 फैक्टर हैं, ठीक, तो तय है कि वो क्या होगा, वो किसी प्राइम नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। समझ में आया। जैसे प्राइम नंबर क्या है, 7 है, इसके फैक्टर क्या हो गया, 1 और 7 हो गया। 49 ले लिए अगर, तो क्या हो गया, 1 हो गया, 7 भी हो गया इसका, और क्या हो गया, 49 भी हो गया। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखाना चाह रहे हैं कि नोट में आप लोग लिखिएगा, और इस पे क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करते हैं। संख्या क्या होगी, किसी प्राइम नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर मतलब वर्ग होगा। जैसे क्या किए, जैसे पूछ दिया 49 के कब 3 गुणनखंड होंगे, तो 1 होगा, और क्या होगा, 7 होगा, और क्या हो गया, 49 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर। किसी भी संख्या मतलब क्या है, उस जो संख्या है वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि किसी प्राइम नंबर का क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम 0 से लेकर के। तो आपको बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू।